गाँव को, सभी मेरी बहनों को ये कहूँगा कि माताएं बहनें, आप उनसे प्रेरणा लें कि वो इस उम्र में भी अगर इस मूवमेंट को साथ दे रही थी और अपने पति का पूरी तरह से सहयोग दिया, तो आप भी इस सहयोग करें, तभी ये मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा। अक्षर होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सारी बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया और सबको, वो जितनी भी बेटियां हैं उनकी 3-4 जो भी हैं, वो सारी की सारी जो टीचर हैं आज एजुकेशन में हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और मैंने हमेशा ही मतलब बड़ा अपनापन महसूस किया उनके घर पे जाके, या समता बुद्ध विहार में भी जब वो आती थी, वो अक्सर आया करती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, प्राप्ति के लिए आप हमारे लिए परित्राण करें। सम्मन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता, सद्धमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं, धम्मय श्रवणकालो अयं भवन्तारं विशेषतः, शासनस्य च लोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा, शासनस्य च लोकस्य देवा रक्षन्तु सर्वदा, सद्धि होन्तु सुखी सद्ये परिवारे हि अत्नो अनिघा सुमना होन्तु, सह सद्ये हि याति धीराजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा वचो च समुद अनतिमानी, संतुष्को च सुभरो च अपकिचो च सल्लहुक बुद्धि, शांतेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेश अननगिद्धो। के साथ कभी लोग मिलते रहते थे, इसके बाद ज्योति अरोड़ा मैडम आ जाएंगे, वीडियो की फोटो खिंचाती है, वीडियो बना जाग तारे चल मुसाफिर, स्वप्न तेरा हो न हो, नींद के पंछी उड़े फिरते खुले आकाश में, अब उड़े तो कौन जाने फिर बसेरा हो न हो। हम मनुज लाचार हैं बहते समय के वेग से, अरे कौन जाने रात बीते कल सवेरा हो न हो। ये विधाता की जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं पश्चिमपुरी समता बुद्ध विहार पे। जी हाँ, ये समता बुद्ध विहार वही है जो बहुत ही फेमस है। आज यहाँ पर जो है कि RP राजपाल जी की जीवन संगिनी भाग्यवती जी का जो 25 दिसंबर को परिनिर्वाण को प्राप्त हो गई थी, आज यहाँ पर से उनको जो है कि अंजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर कितने लोग आए हैं माता जी को नमन करने के लिए। माता जी का समाज में भरपूर योगदान था, वो समाज के लिए निरंतर काम करती थी। इतनी उम्र में भी वो समाज के प्रति वो समर्पित थी। और मैं कुछ लोगों से बात भी करना चाहूँगी कि माता जी का जो जीवन संघर्ष था और जो उनका कार्य था वो कैसा था। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है आपका भी, अभिनंदन करता हूँ। सर, यहाँ पर जो है कि RP राजपाल जी की जो जीवन संगिनी थी भाग्यवती जी का जो 25 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण प्राप्त हो गई थी, आज यहाँ पर उनके जो है कि आदरांजलि सभा गया है, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, वो 25 तारीख को जो हमसे दूर हो गई थी, पंचतत्व विलीन हो गई थी, आज उनका परित्राण पाठ यहाँ रखा गया है। और ये बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ और नम आँखों से उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ कि ये जो प्रांगण है, या जो हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं राजपाल जी, उनका पूरा जीवन उनके साथ वो रही। हम उनके साथ लखनऊ गए, श्रावस्ती गए, बहुत सारी जगह हम लोगों को जाने का मौका मिला। और ये हमने एहसास किया कि उनका जो ये सामाजिक जीवन है, ये जो धार्मिक जीवन है दोनों पूरे परिवार का, उसमें अहम योगदान था माता जी का। और माता जी की वजह से ही, उनके त्याग की वजह से, उनके सहयोग की वजह से आज ये समता बुद्ध विहार का प्रांगण हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये सब जानते हैं
कि समता बौद्ध विहार में बहुत अनमोल योगदान राष्ट्रपाल जी का, उनके परिवार का, माता जी का रहा है, जिसके कारण आज हमें ये प्रांगण देखने को मिलता है। करोड़ों रुपया उन्होंने लगाया है, बहुत मेहनत, बहुत समय उन्होंने यहाँ पे दिया, और ये बहुत कम लोग होते हैं जीवन में जो कर पाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जैसे बाबा साहब को बाबा साहब बनाने के लिए माता रमाबाई ने त्याग किया, उसी तरीके से हमारे जो माता जी हैं, इन्होंने राष्ट्रपाल जी का और इस आंदोलन को उसी तरीके से त्याग करके, सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोग बिरले होते हैं, बहुत शिद्दतों से वो पैदा होते हैं, बहुत मुद्दतों में जाके पैदा होते हैं और बहुत शिद्दत से तैयार होते हैं। और इसमें राष्ट्रपाल जी का जो हम ये योगदान ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने उनको तैयार किया और उनके साथ लेके माता जी ने जो पूर्ण सहयोग दिया उनको, आज हम उनके आभारी हैं। आज हमें वो प्रांगण मिला, आज हमें वो जो ये दिशा मिले हैं, ये रास्ता मिला है, ये उनकी देन है और हम आजीवन उनके आभारी रहेंगे। हम उनको नम्र आँखों से आदरांजलि देते हैं और वो जहाँ भी रहें हमें आशीर्वाद देते रहें। और सर, माता जी मतलब कब से वो समाज के प्रति समर्पित थी? देखिए, उनका जीवन शुरू से ही इस मिशन मूवमेंट के साथ था, क्योंकि पारिवारिक जो एक जागृति होती है वो जुड़ जाती है और उसमें तेज़ी जो आई है वो राष्ट्रपाल जी के साथ से रही, क्योंकि राष्ट्रपाल जी ने हमेशा मिशन मूवमेंट को सींचा है, देखा है, समझा है। इसमें चाहे आप उनके जो पुराने जितने दोस्त हैं, उनके जितने संबंधी रहे हैं, चाहे आप उनमें नज़दीकियों में संत ईश्वर बौद्ध जी का आप मान सकते हैं, सम्यक प्रकाशन का योगदान है, और साथ ही बहुत सारे लोग हैं जो इसमें हमारी समता बौद्ध विहार की जो कमेटी है उसके अंदर पुराने लोग हैं, DS गौतम जी हैं, भास्कर जी हैं, हरि भारती जी हैं, इन सब लोगों का इतना बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जो माता जी का योगदान है वो शुरू से रहा है। राष्ट्रपाल जी के जो परिवार है, देखिए उसी माता जी ने उन बच्चों को तैयार किया, उन बच्चों को कामयाब किया, और उस माता जी ने जो हमारी पूज्य माता जी, उन्होंने अपने शौक़ों को, अपने चीज़ों को रोक करके यहाँ सहयोग कराया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ कि आधुनिक अभी जो समय चल रहा है, बिना पत्नी के पति 10 रुपये भी डोनेशन नहीं कर पाता है, और अगर राष्ट्रपाल जी ने यहाँ पर करोड़ों रुपया लगाया है, मेहनत की है, तो उसमें सारा योगदान मैं तो श्रेय माता जी को देता हूँ और हम उनके हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। सर, माता जी का जो दिनचर्या था उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, वो बहुत स्वस्थ थी, और ये ज़रूर है कि उम्र का तकाजा तो आता ही है। हम पिछले 2-3 साल से हम लखनऊ भी गए उनके साथ में, श्रावस्ती भी गए, और हमने कई जगह उनके मूवमेंट को जब देखा तो हमें ये लगा कि उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से बुद्धिज्म को समर्पित था। वो उस तरह के शीलों का पालन करती थी, उस तरीके की चीज़ों को अपना के चलती थी, जिससे हमें ये देखने को मिला कि वो स्वस्थ रही हैं, हमेशा सहयोग में रही हैं। ये ज़रूर है कि देखिए, बुज़ुर्ग होने पे तो थोड़ा सा फ़र्क तो बॉडी का पड़ता ही है, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ होती और पूरा अभी लास्ट टाइम तक भी वो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं। देखिए, ये उन्होंने हमको भी प्रेरणा दी है कि बेटा कुछ भी करो, अपने जीवन का आखिरी समय तक भी समाज में और इस मूवमेंट को देकर जाओ। और ये हमारे सामने उदाहरण है कि वो आखिरी मूवमेंट तक भी हमारे यहाँ पर आती रही हैं, हमें आशीर्वाद देती रही हैं और इसका सहयोग करती रही। सर, जिस तरह से माता जी के बारे में बताएं कि वो शुरू से लेके समाज के प्रति वो समर्पित थी, तो जो आज हमारी महिलाएं हैं, हालांकि माता जी इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी समाज के प्रति वो समर्पित थी, लेकिन आज कुछ हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए खासकर आप क्या देना चाहेंगे संदेश माता जी की तरफ? देखिए, माता जी एक बार अपने आप में एक हमारे पास प्रेरणा के स्रोत रही हैं। मेरी मिसेस भी उन माता जी से बहुत प्रभावित हुई हैं, और उनको देखकर भी यह मुझसे कहती थी कि देखो, ये माता जी इतनी उम्र में भी देखिए हमारे इस मूवमेंट में लखनऊ साथ थी, और भी मूवमेंट में जाती थी, और हमारे जो गाँव में जो दूसरी महिलाएँ हैं वो उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि 50-60 साल में घर पर बैठ जाती हैं और बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन माता जी इस उम्र में इस पड़ाव पर भी हमारे साथ रही हैं। तो मैं माता जी की तरफ से सभी महिलाओं को, सभी मेरी बहनों को ये कहूँगा कि माताएं बहनें, आप उनसे प्रेरणा लें कि वो इस उम्र में भी अगर इस मूवमेंट को साथ दे रही थी और अपने पति का पूरी तरह से सहयोग दिया, तो आप भी इस सहयोग करें, तभी ये मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा और वो हमेशा हमें प्रेरित करती रहेंगी। हमें हमारी प्रेरणा RP राष्ट्रपाल जी की जो है कि जीवन संगिनी थी, उनका दिनचर्या कैसा था? सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूँगा हमारी आंटी भाग्यवती जी को कि मेरा जो संपर्क रहा उनसे लगभग 18-20 साल हो गए हैं उनके संपर्क में आए हुए,
क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं समता बुद्ध विहार के आरपी राजपाल जी, उनकी पत्नी होने के नाते हमें उनके घर पे जाने का, राजपाल जी के घर जाने का और आंटी से बात करने का बहुत समय मिला हमें। बहुत बार हमारी सैकड़ों बार मुलाकात हुई, अक्सर आना जाना हमारा रहता था। जहाँ तक भाग्यवती जी का सवाल है, उनका जो जीवन है वो मैं समझता हूँ पूरा संघर्ष से भरा हुआ था। हालांकि उनका बेटा नहीं है, लेकिन 4 बेटियाँ थी उनकी, 3 बेटियाँ हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटियों को वही तवज्जो दी, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट दिया जो बेटों को देना चाहिए। और हालांकि वो खुद अनपढ़ थीं। राजपाल जी तो हमारे जो अध्यक्ष हैं राजपाल जी, वो तो एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हैं, लेकिन उनकी पत्नी एक तरह से निरक्षर ही थी और निरक्षर होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सारी बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया और सबको, वो जितनी भी बेटियां हैं उनकी 3-4 जो भी हैं, वो सारी की सारी जो टीचर हैं आज एजुकेशन में हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और मैंने हमेशा ही मतलब बड़ा अपनापन महसूस किया उनके घर पे जाके, या समता बुद्ध विहार में भी जब वो आती थी, वो अक्सर आया करती थी। कभी तबीयत ख़राब है तो नहीं आती थी, अन्यथा वो हर एक संडे को, और जितने भी बड़े प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, बुद्ध जयंती या अशोक विजयदशमी, जितने भी कार्यक्रम होते सब में आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और शामिल होती थी और खुशियाँ बांटती थी उन सबके साथ में। तो मेरा तो यही कहना है कि उनका जो जीवन है मैं देखता हूँ पूरा संघर्ष से ही भरा हुआ रहा। और कभी भी उन्होंने राजपाल जी को, क्योंकि वो समाज के व्यक्ति हैं, समाज के साथ समाज को उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया है, दान तो दिया ही दिया है, वो बहुत महादानी है। हमारे जो आरपी राजपाल जी अध्यक्ष, वो महादानी हैं। समता बुद्ध विहार को ही नहीं, पूरे भारत में कई सारे बुद्ध विहार हैं जहाँ उन्होंने कहीं मूर्तियाँ दी हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन में पैसा दिया है, अपने गांव में भी से बड़े प्रोग्राम उन्होंने किए हैं। लेकिन वो भी उनकी पूरी सहभागिता होती थी। जो उनकी पत्नी थी भाग्यवती, वो भी पूरी सहभागी होती थी, कभी मना नहीं करती थी और वो भी बढ़ चढ़ के दान दिया करती थी। तो आज मैं इस मौके पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनको फिर से अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ और उनको शत शत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।